अस्सलाम वालेकुम। 2012 की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि हमारे एक बहुत ही करीबी ताल्लुक़ वाले को शुगर हो गई। उन्हें किसी ने बताया कि रावलपिंडी से आगे कोटली सतिया एक जगह का नाम है, वहाँ पर हक़ ख़तीब बादशाह सरकार रहते हैं। वो दम करते हैं और दम की वजह से काफ़ी सारे लोग सेहतयाब होके आए हैं। वहाँ पर अगर कोई माज़ूर जाते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं, नबीने जाते हैं तो उनको नज़र वापस आ जाती है, बहरे जाते हैं तो उनको समात वापस आ जाती है। तो उनके साथ मुझे भी जाना पड़ गया, तो ये मैं आपको आपकी आप बीती सुना रहा हूँ। तो हमने सफ़र किया, रात का सफ़र किया। उनके हमारे जो मेरे साथ जो मेरे ताल्लुक़ वाले थे, उनको जिनको शुगर थी, उनके साथ और भी फैमिली थे जिनको शुगर भी थी, ब्लड प्रेशर भी था और काफ़ी सारी बीमारियाँ थी, वो भी साथ हमारे चले गए। हम यहाँ से सफ़र करके रात को रावलपिंडी पहुँचे। रावलपिंडी से आगे हमने गाड़ी एक बैठे, वहाँ पर कोटली सतिया पहुँच गए। वहाँ हमने देखा कोटली सतिया का माहौल बड़ा प्यारा सा था, पहाड़ी इलाका था, बड़ा ही सब्ज़ा था, बड़ा खूबसूरत सा माहौल था और बड़ा ही प्यारा सा एक खानका बनी हुई थी, बड़ा ही प्यारा सा एक दरबार था। वहाँ पर हम पहुँचे। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ का जो माहौल था, वहाँ पे बेपर्दगी का माहौल थे, औरतें और मर्दे जो है वो इकट्ठे थे और ज़रा अजीब किस्म का माहौल बना हुआ था। तो पहले तो मैं वहाँ जाके ज़रा परेशान सा हुआ कि ये किस तरह का माहौल है। एक दरबार तो अल्लाह के वाला जो होता है उसका जो खानकाह होती है, जो दरबार होता है, उसमें इस किस्म का माहौल नहीं होना चाहिए। तो खैर हम जो वहाँ पर बैठ के काफ़ी रात का सफ़र किया हुआ था तो थके हुए भी थे, हमने रेस्ट भी किया, थोड़ी देर वहाँ पर बैठ भी गए और फिर इंतज़ार करने लगे कि हक़ ख़तीब जो है बादशाह सरकार कब आएँगे और कब दम करेंगे। कुछ अर्स टाइम के बाद जो है वो बादशाह सरकार तशरीफ़ लाए। उनके साथ बड़ा प्रोटोकॉल था, 3-4 गाड़ियाँ उनके साथ थी। वो वहाँ पर उतरे, बड़ा ही खूबसूरत रौब-दौब वाला वो शख्स था। वहाँ वो उतरा और जहाँ पर दम वाली जगह बनी हुई थी वहाँ पर आकर बैठ गया। उनके हाथ में एक बड़ी सी तस्बीह थी। एक तरफ औरतें थी, एक तरफ मर्द थे। उनके औरतों और मर्दों के दरमियान में पर्दा भी नहीं था। तो मैंने जब ये देखा कि जो मर्द हैं उनकी साइड पे इस साइड पे जो वो कंधे के साइड पे जो है वो 2 बंदे मर्द यहाँ खड़े हुए थे और जो लड़कियाँ बिल्कुल यहाँ को लड़की भी इंतहाई खूबसूरत तरीन लड़कियाँ थी। जो मैंने उस वक़्त मुझे वो मंज़र याद आता है, वो मुझे बात याद आती है। तो वो एक बड़ा ही खूबसूरत सी 2 लड़कियाँ खड़ी थी औरतों वाली साइड पे। तो उनका तरीक़ाकार ये था कि जब जो एक मर्द आता था दम कराने के लिए, उनको उनके सर पर जो पीछे जो बंदे खड़े होते वो उसके सर पे हाथ रखते थे। तो बादशाह सरकार जो है वो 2-3 पता खड़क खड़क की तस्बीह से आवाज़ देकर उसको जो है वो शुफ शुफ के साथ उनको दम करता था और बड़ा एक गूंज पैदा होती थी उस खानका के अंदर। फिर इसी तरह जब औरत की बारी आती थी, जो औरत दम कराने वाली आती थी, तो औरत के सर के ऊपर वो जो लड़कियां खड़ी तो वो सर पे हाथ रखती थी और इसी तरह बादशाह सरकार तस्बीह से 2-3 मन के डालकर तो फिर एकदम से शुफ शुफ की आवाज़ देता था। बड़ा एक उधर वहाँ पर एक माहौल सा बना हुआ था। लेकिन मुझे इस बात से मैं बड़ा इख्तलाफ किया कि जो दोनों साइडें हैं उनके सर में ना कोई पर्दा था, ना कुछ था, औरतें मर्द इकट्ठे थे। वहाँ भी लड़कियाँ उसके साथ काम कर रही थी, उसके साथ जो है वो उसकी मुरीदीन थी, जो भी था उनकी वो लड़कियाँ थी, उस सब मर्द थे। वो भी एक माहौल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो वहाँ से हम जो दम करा कर वापस आ गए। खैर उन्होंने दम करवाया था, मैंने उन्हें कहा तो है कि मैंने कहा आप जो है ना दम तो करवा के जा रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात से यकीन नहीं है। मुझे तो सारा एक कारोबार लगता है, ये कोई मुझे पीर अल्लाह वाला नहीं लगता। उनके चेहरे से भी एक चीज़ नुमायाँ नहीं हो रही थी कि जो है वो बुज़ुर्ग हो या फिर बारिश हो, सुन्नत रसूल उसके चेहरे पर हो, तो वो भी ज़ाहिर नहीं हो रही थी। तो मैंने उन्हें कहा कि ये तो मुझे एक कारोबारी शख्स लगता है। तो खैर उन्होंने कहा कि नहीं, दम तो अल्लाह की कलाम होती है, जो है वो अल्लाह की कलाम पे हमें यकीन रखना चाहिए। बिल्कुल हमें यकीन भी रखनी चाहिए। शिफा मिलना, जो अल्लाह की कलाम के ज़रिए से शिफा मिलना बिल्कुल यकीनी बात है। हमने उस बात को यकीन करते हुए हमने कुछ दिन उसका वेट किया, चलो देख लेते हैं कि और वो क्या होता है। तो कुछ दिन वो बंदा जो है ना वो कुछ दिन तो ठीक हो गया। तो उसने कहा कि मैं 2-4 दिन हो गए, मैं अपने आप को ठीक महसूस कर रहा हूँ। तो मैंने उससे कहा कि बिल्कुल आप सही महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब आप किसी भी बात पर यकीन रखते हैं, पुख्ता जब आपको यकीन आ जाता है तो ऑटोमेटिकली इंसानी फितरत है कि किसी बात पर यकीन रखेंगे तो आप वो आपके ज़हन में वो चीज़ सरायत कर जाएगी, वो आप मेंटली तौर पे वो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ आप ठीक हो जाएगा। तो आप इस वजह से आप कुछ ना कुछ ठीक हो गए हैं। तो उसके बाद कुछ दिन के बाद बेचारे को शुगर ज़्यादा हो गया और उस पर और इंसुलिन उसको लगनी शुरू हो गई। तो बाकी लोग भी जो थे साथ भी गए थे वो भी मेरे सामने हैं, उनको भी इसी तरह शुगर है, उसी तरह वो पेशेंट हैं। 2012 की बात बता रहा हूँ। उस वक्त बहुत कम सोशल मीडिया, उस वक्त फेसबुक बहुत कम इस्तेमाल होता था, टिकटॉक नहीं थी और ये यूट्यूब वगैरह नए नए आ रहे थे। उस वक्त लोगों की जो है वो तवज्जो का वो मरकज़ बना हुआ, तो लोग बड़े दूर दूर से उनकी बातें सुनकर, उनकी खबरें सुनकर वो पहुंच रहे थे। तो उसके बाद टाइम गुजरता गया, सोशल मीडिया का दौर आया, उसमें बादशाह सरकार हक़ ख़तीब जो है उन्होंने अपने आप को ज़ाहिर किया लोगों के सामने और पूरी दुनिया के अंदर उनका नाम पैदा हो गया और उन्होंने काफ़ी सारे इस तरह के वीडियोस सामने आना शुरू हो गए जिसमें वो अब किसी मरीज़ की आंखों से खून निकालना, मुंह से कील निकालना, छुरियाँ निकालना, इस तरह की वीडियो सामने आने लगी। तो मुझे वो पुराने मंजर भी याद आने लगे कि किस तरह उन्होंने, मैं उसके पास गया था तो वो सारी एनवायरनमेंट मैंने देखा था। तो ये जब मैंने वीडियोस देखी तो मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल ड्रामा है। और तो फिर जो आज अभी हाल ही में जो इकरारुल हसन ने एक
वीडियो बनाई है जिसमें बादशाह सरकार को एक्सपोज़ करने की कोशिश की, एक्सपोज़ करने के बारे में कहा है कि मैं उनको सारा जो ढोंग उन्होंने रचाया हुआ है, जो उन्होंने ड्रामा रचाया है, मैं उसको बेनकाब करूँगा। मैंने सेम उसी तरीके से किसी की शख्स के मुँह से कीलें निकाली और ये भी कहा कि आइंदा मैं जो अगली वीडियो होगी उसमें मैं उसकी आँख, इंसान की आँख से कीलें निकालूँगा। तो मैं उसकी बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ हूँ, क्योंकि ये इकरारुल हसन ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि ये बात सिर्फ़ किसी के पीर के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी मज़हबी रहनुमा के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी भी ये तसव्वुफ़ के ख़िलाफ़ नहीं है, ये तो बिल्कुल उनके हक़ में बात कर रहे हैं। तो हमें भी चाहिए भी ऐसे, क्योंकि ये जो अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह वाला की करामात को कायम रहना चाहिए, ना कि इस तरह के ड्रामेबाज़ी या सोशल मीडिया पे अपने ही प्लांटेड जो बंदे होते हैं उनको रख कर उसको सोशल मीडिया पर उसको अपने आप को ज़ाहिर कर देना। और इकरारुल हसन जो है वो बिल्कुल अच्छा कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला उसका हिम्मत और तौफ़ीक दे के वो इस तरह के जो पीर होते हैं, जो लोगों को ढोंग रचा रहे होते हैं, उनको बेनकाब करे। मैं बिल्कुल इस बात से इख्तिलाफ़ नहीं करता कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जो है वो शिफ़ा देने वाली है। शिफ़ा किसी जगह से मिल जाती है, शिफ़ा तो उनको लोगों को मिल जाती है जो बुतों की पूजा कर रहे होते हैं, क्योंकि शिफ़ा अल्लाह की जानिब से होती है। शिफ़ा मिलनी ज़रूर चाहिए और अल्लाह के कलाम में बरकत है, शिफ़ा है, इस चीज़ से इख्तिलाफ़ नहीं है, ना कि किसी पीर से, किसी रहनुमा से इख्तिलाफ़ है। इख्तिलाफ़ उस चीज़ से है जो बात गलत है। अगर वो ठीक है, अगर वो अपने कैमरे के सामने आकर उनसे बहस कर सकते हैं, कैमरे के सामने आकर वो उनसे मुकाबला कर सकते हैं, उसी तरह की जो है वो बिल्कुल ऑन द कैमरा अगर वो अपने सामने बैठकर डिबेट करें और आमने सामने बैठकर अगर वो बात कर सकते हैं वो पीर साहब, और अपने आप को वो किसी की आँखों से कील निकाल सकते हैं या किसी की आँखों से ज़ंजीर निकाल सकते हैं, किसी के मुँह से कील निकाल सकते हैं या छुरी निकाल सकते हैं, वो बिल्कुल कैमरा के सामने, एग्ज़ैक्ट कैमरा के सामने निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल अच्छी बात है। अल्लाह करे ऐसे लोग करामात मौजूद होने चाहिए। हम तो उस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की जो बुज़ुर्गों की करामात थी, जो हमारे औलिया अल्लाह गुज़र चुके हैं, उनकी बहुत बड़ी-बड़ी करामात थी, जो कि आजकल के दौर के अंदर इस तरह जो सोशल मीडिया पे आकर अपनी करामात दिखाना, मेरे ख़्याल के मुताबिक ये सिर्फ़ एक ड्रामा ही है। तो हमें सपोर्ट करना भी चाहिए, हमें इकरारुल हसन को सपोर्ट करना चाहिए और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो इस बात को सामने लाएँगे और अपने आप को पीर बादशाह सरकार जो है वो इकरारुल हसन को दावत भी देंगे, उनके सामने बैठेंगे, तो इंशाअल्लाह ये सारी बात ज़ाहिर हो जाएगी।